लगता है सवाल सबसे बड़ा यही है। निशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। निशा जी जरा मुझे बताइए, आज एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई। एक महिला कैमरे पर आकर बोलती है ऐसी चाय हम पीते थे आश्रम में जाकर, बाबा का आशीर्वाद था और उस चाय को पीने के बाद हमें भगवान नजर आते थे। ये बाबा हैं और इनके आश्रम में लोग जा रहे हैं, उन्हें ही भगवान समझ रहे हैं। कैसे हो रहा है ये जितने भी बाबा की आपने बात की है, और ऐसे और भी कितने बाबा हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हमें बहुत ज्ञान है और हम दुनिया को ठीक कर देंगे। तो पहली चीज ये है, ये सब बाबा एक ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, या जीडी के नाम से ये जाना जाता है। जब इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है और वो सारी दुनिया को ठीक कर सकता है, तो जितने भी ये बाबा है वो कहीं ना कहीं ग्रैंडियोसिटी ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से सफर कर रहे होते हैं। और ये डिल्यूजन ऑफ जो ग्रैंडियोसिटी है वो कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन से कोरिलेट होता है। और अपनी इमोशंस को पॉजिटिव रखने के लिए लोग और ऐसे बाबा अपने आप को ऐसे शब्द बोलते हैं और दुनिया को इससे प्रभावित करते हैं। रही बात जितनी भी हमारी दुनिया है, जैसा कि एक औरत ने बोला कि चाय पीकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल फूल हिप्नोटाइज करना ये एक नॉर्मल चीज हो गई है। आप पिए भी नहीं कुछ, मैंने कुछ खाने में मिला दिया, ये बहुत नॉर्मल है। आप नशे के बिस्किट दे देते हैं, उसके बाद बहुत बार कई बार ट्रेन्स में ऐसा कुछ हो जाता है बुरा आपके साथ। रही बात सिर्फ इतनी ही नहीं, डिल्यूजन्स के साथ साथ एल्यूजन्स भी होते हैं, हेलुसिनेशंस भी होते हैं, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारी पब्लिक इमोशनल है और उन्हें फूल बनाना, मूर्ख बनाना बहुत आसान है। एक लाइन होती है रिलीजन के प्रति, फेथ के प्रति अपना लगाव होने की, पर जब आपको ऐसे लोग बोलते हैं कि चाय पीकर ही मंत्रमुग्ध हो गए, अब चाय हो सकता है स्वादिष्ट बनी हो, वहां का ऑरा कैसा था, आपने वहां पर धूप जलाई हुई है, वहां पर परफ्यूम्स चल रहे हैं, क्योंकि आजकल जितने भी बाबास के आश्रम होते हैं, नहीं देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है। एक और महिला ने एक बार इससे पहले बोला, एक महिला ने ऐसा बोला कि हमें तो 10 सर वाले भगवान नजर आए। अब नहीं पता हमें कि उस चाय में ऐसा क्या मिलाकर पिला रहे हैं भाई कि 10 सर वाला कोई भी व्यक्ति हमें 2 बार 3 बार दिखने लगता है जब इस तरह का कोई भी ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए। तो हमें नहीं पता उस चाय में क्या मिलाया जा रहा था, लेकिन इस तरह का पाखंड चल रहा था। पोस्टर लगे रहते थे, लोग जा रहे थे वहां आश्रम में, लाखों की भीड़ वहां पर जुट रही थी, ये सब चल रहा था। मेरा सवाल आपसे है भाटी जी, और फिर आप अनिला जी से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा डिबेट में लग रहा है वो आपसे सवाल पूछ रही है, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दोनों नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि आपने माना ये बाबा पाखंडी है, माना ना ये बाबा पाखंडी है, आप खुद ही कह रहे हैं। तो अगर बाबा पाखंडी हैं तो एक बड़े नेता उनके आश्रम में जाते हैं, उनके साथ तस्वीर सामने आती है, तो लोग पूछेंगे ना पाखंड को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं आपके नेता। देखिए राजनीतिक लोगों को कहीं बुलाया जाता है सम्मान से, तो वो जाते हैं आमतौर पर सत्संग वगैरह में, रामलीलाओं में, धार्मिक आयोजनों में, खेल की प्रतिस्पर्धाओं में। अब जिन बाबाओं के अभी आपने नाम लिए जो हत्या और बलात्कार जैसे आरोपों में जेल के अंदर बंद हैं और जिनमें से एक को सजा भी हो चुकी है, उनके साथ आपको माननीय मोदी जी से लेकर आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ जी, तमाम नेताओं के आपको फोटो और वीडियो मिल जाएंगे उनके आश्रमों में, उनके सत्संग में, उनके समर्थन में बोलते हुए। हमारे नेता तो खाली गए थे, उनके समर्थन में तो बोल कर नहीं आए, उनके समर्थन में बोलते हुए मिल जाएंगे। मोदी जी के वीडियो राम रहीम के समर्थन में बोलते हुए भी हैं, आसाराम जी के समर्थन में बोलते हुए भी हैं कि इन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैंने तो शुरू में एक बात कही थी कि राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमें समस्या का हल खोजना चाहिए। महाराष्ट्र में एक कानून है जो लंबे संघर्ष के बाद और कई लोगों की बलिदान के बाद बना। नरेंद्र दाभोलकर और कलबुर्गी जैसे लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके वो कानून में अंधविश्वास और चमत्कार दिखाने का कोई दावा करे तो उसके खिलाफ कानून है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसे सजा हो जाएगी। तो ऐसा कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेके आए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी। मैं आपके चैनल पर ये घोषणा कर रहा हूँ, जड़ समस्या की जड़ पर प्रहार करो। स्कूली शिक्षा में, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए, अंधविश्वास के खिलाफ कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, अंधविश्वासियों को उजागर बेनकाब करना चाहिए, बेपर्दा करना चाहिए। हम एक घटना हो गई, हादसा हो गया,
1-2 दिन चर्चा करेंगे और फिर सब अंधविश्वास को परोसने में लग जाएंगे, ये तस्वीरें अंधविश्वास को बढ़ाने में लग जाएंगे। इस तरह तो तस्वीरें जो हम चला रहे हैं हल नहीं होगी। ये तस्वीरें देखकर कोई समझ सकता है, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन क्या जो लोग टीवी पर देखते हैं और आप जैसे नेता देखते हैं, अनिला जी आप एक पढ़ी लिखी नेत्री हैं अपनी पार्टी के, भाटी जी हैं, वो तो वकील भी हैं, मुझे ये बताइए कि वो आप लोग ये तस्वीरें देखकर क्या समझते हैं? ये लोग क्या अपने अनुयायियों का भला कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन के लिए एक आप ऐसा प्रस्ताव लाए, हम तो चाहते हैं साथ में, ऐसे बाबाओं की भरमार है, यहां तो एक बाबा नहीं पकड़ा जा रहा। मैं 2 बात यहाँ पर कहना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगा भाटी साहब ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस तरफ कदम उठाना पड़ेगा कि एक जागरूकता हो और लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार के बाबाओं को आपको फॉलो करना है। तो अब ये कहते हैं ना, इट इज़ अ हाई टाइम जो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, समागम होते हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल बनना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है, बनना चाहिए। कई बार प्रशासन भी अपने हाथों को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि कोई एक प्रॉपर प्रोटोकॉल उनके पास है ही नहीं कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है, वो होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बिल्कुल एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर भारत तो वो धरा रही है ना जहाँ एक से एक महान महात्मा, संत, बाबा, योगी रहे हैं और अब भी हैं। तो हम अंडर वन अम्ब्रेला नहीं कह सकते कि बाबा ऐसे होते हैं। हाँ, मुट्ठी भर बाबा ऐसे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सब बाबा, सब महात्मा, सब संत ऐसे ही होते हैं, सभी आश्रमों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। सनातन इतना खराब नहीं है, सनातन इतना बुरा नहीं है। हर धर्म में इस प्रकार के लोग जो रिलीजियस गुरु होते हैं, हर धर्म में आपको कुछ ऐसे रिलीजियस गुरु मिल जाएंगे जो अपने चेहरे के पीछे अपना धंधा चलाते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि वो पूरा धर्म से जुड़े हुए जो नहीं, हम धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं अभी। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं, बहुत दुखदाई अभी हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। हर धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं जो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैंने जो तस्वीर दिखाई अनिला जी, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, अरे भाई ये पैसा इनका अपना थोड़ा ही है। जो लोग जाते हैं उन्हें लगता है कि हम 10 रुपए देंगे तो हमारे जो सारे दुख है वो हर लिए जाएंगे। बाबा के पास वो अपनी 10 रुपए की कमाई जो उनके लिए शायद मायने रखती होगी, वो चरण में चढ़ा के आ जाते हैं। लेकिन वो बाबा क्या कर रहे हैं? इतनी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज कैसे बन जाती है भाई? ये ढोंगी बाबा है ना? नहीं, ढोंगी बाबा है, लेकिन पर ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये ऐसे ही नहीं फल फूल जाते हैं। डीजीपी सर, मेरा सवाल ये है, ये बाबा ऐसे ही थोड़ी फल फूल जाते हैं। लग रहा है कि पूरा कोई व्यक्ति 5000 की प्राइवेट आर्मी लेकर चल रहा है तो वो ऐसे ही फल फूल गया, इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा आश्रम मैनपुरी में चला रहे हैं। ऐसे 24 आश्रम है उनके। यहाँ पे कोई छप्पर डाल लेता है तो पुलिस डंडा मारने आ जाती है कि कैसे डाल लिया भाई। होता है ये संगठित अपराधियों का जैसे गिरोह चलता है, एक बॉस होता है और उसमें हायरार्की होती है, और भ्रष्टाचार और ये अपना साथ चलाते हैं। और संगठित अपराधियों के जो गुण होते हैं वही ऐसे बाबा लोगों के भी होते हैं। लेकिन जो कानून की बात भाटी जी ने कही, हमारे पास पर्याप्त कानून है। रासुका, आप पब्लिक ऑर्डर में बाबा जी को साल भर के लिए भेज दीजिए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 उसमें भेज दीजिए। अरे आपके तर्कस में इतने तीर के पहले तो तय कर लीजिए आपको कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। अगर करनी है तो पहले शुरू तो कर दीजिए, आज कर दीजिए। लेकिन अब कानून जब आएगा तो बड़ा स्वागत की बात है, जरूर आए, लेकिन वो कानून है उसकी भी हम वही दुर्गत करें जो हम रासुका का कर रहे हैं, आज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कर रहे हैं। और ये मान के चलिए जो चाय वाय होती है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसमें गांजा, भांग, अफीम दिखा करके ये लोगों को पिलाते हैं जिसमें नारायण के दर्शन होते हैं। और इस दवा का असर वही उतरता है जब थाने जाते हैं और थाने की सेवा जब मिलती है, थाने की सेवा की ऐसा तिरस्म होती है कि अच्छे को जो है इलाज हो जाता है थाने में।